बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स एंड मैथ्स लर्निंग। Here is Javeria Ghaffar. I am student of physics. Hope so you all will be fine. So, today my topic is derivative and their formulas. Before going to start my topic, I just told you the main outline, main objective of today's topic. So the main outline is derivative, derivative function, properties of derivative, formulas in derivative, power rule, product rule and quotient rule. मीन्स आप आज के टॉपिक में इस आउटलाइन को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव मीन्स चेंज. बेसिकली डेरिवेटिव का जो मीन है वो है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से कि मेरे पास एक फ़ैन है. जब तक मैं उस फ़ैन का बटन ऑन नहीं करती तब तक वो फ़ैन अपनी ज़ीरो पोजीशन पर है कि वो 1 मिनट 0 रेवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है जब वो फ़ैन ऑफ था. एंड जब मैंने उस फ़ैन का बटन ऑन कर दिया तो वो फ़ैन अपनी न्यू पोजीशन पर आ गया. मीन्स डेरिवेटिव में चेंज आ गया. सो बेसिकली डेरिवेटिव का जो मीन है वो यही है कि किसी भी चीज़ में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव. द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट वैल्यू. Derivative represents the instantaneous change in the dependent variable with respect to its independent variable. The function which represents the relationship between the variables is known. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता होता है डेरिवेटिव फंक्शन. डेरिवेटिव फंक्शन या डेरिवेटिव डेफिनेशन. ठीक है कि डेरिवेटिव के फंक्शंस मीन्स डेरिवेटिव में क्या क्या फंक्शंस आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैं आपको वो डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है. सो डेरिवेटिव डेफिनेशन में वो क्या कहता होता है कि इन मैथमेटिक्स द डेरिवेटिव इज़ अ वे टू शो रेट ऑफ चेंज दैट इज़ द अमाउंट बाय अ फंक्शन इज चेंजिंग एट वन गिवन पॉइंट. फॉर फंक्शंस that act on the real numbers, it is the slope of the tangent line at a point on a graph. The derivative is often written using dy over dx, meaning the difference in y dividing by the difference in x. The d is not variable and therefore cannot be cancelled out. मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि जो डेरिवेटिव है उसको आप किस चीज़ से डिनोट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स से शो करेंगे. ठीक है. और जो डिफरेंशिएट का सैम्पल होगा आप उसे डी एक्स एंड डी वाई के सैम्पल को शो करेंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन में उसके सैम्पल को किस तरह से रिटर्न करते हैं, डिफरेंशिएट में उसके सैम्पल को किस तरह से रिटर्न करते हैं. ठीक है. सो डेरिवेटिव में उसके सैम्पल को आप किस तरह से रिटर्न करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, और डिफरेंशिएट में डी एक्स एंड डी वाई को. ठीक है. तो ये क्या थी हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ इज़ आल्सो रिटन डी ओवर डी एक्स. मैंने आपको यही बात पीछे भी बताई है और यही बात यहाँ पे भी एक्सप्लेन हो रही है कि जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से रिटर्न की जाएगी. मींस डेरिवेटिव का जो सैम्पल है उसको आप किस तरह से डिनोट करेंगे, डी बाई डी एक्स से शो करेंगे. सो अगर आप डी बाई डी एक्स साइन एक्स मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डी बाई डी एक्स एंड साइन एक्स डैश मीन इस कंप्लीट कंडीशन को आप साइन एक्स डैश से शो कर सकते हैं. ठीक है. सो हमारे पास अगर साइन एक्स डैश हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. ठीक है. सेकंड डेरिवेटिव अगर आप इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स डबल डैश. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव रूल्स. कि डेरिवेटिव में क्या क्या रूल्स जो हैं वो हमने देखने हैं. ठीक है. सो डेरिवेटिव के रूल्स में वो क्या कहता होता है कि द डेरिवेटिव टेल्स अस द स्लोप ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट. कि किसी भी पॉइंट पे आपको फंक्शन का स्लोप बताएगी. बेसिकली स्लोप का जो फार्मूला होता है फॉर ए स्ट्रेट लाइन,
y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो यही कहता है कि किसी भी पॉइंट पर आपको फंक्शन का जो स्लोप है वो बताएगी, दिस इज द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वो आगे क्या कहते होते हैं, ठीक है। अब आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है कि आप इस फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट आप किस तरह से करेंगी कि डेरिवेटिव का सिंबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डी बाई डी एक्स है, ठीक है। आगे आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है x3, क्लियर। x3 का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 3x², मीन्स एक्सपोनेंशियल में जो फंक्शन है या जो वेरिएबल है वो नीचे आ जाएगा और उस एक्सपोनेंशियल में से एक चीज़ आपको माइनस करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी, ठीक है। तो मैं आगे आपको क्लियर करूँगी ज़्यादा, तो आप आगे इस चीज़ को ज़्यादा देखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव फंक्शन, कि डेरिवेटिव में कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो यूज़ होते हैं। सो डेरिवेटिव में कौन कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं, फर्स्ट वन इज़ पावर फंक्शन, सेकंड वन इज़ लीनियर फंक्शन, थर्ड वन इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फोर्थ वन इज़ लोगार्थम फंक्शन एंड फिफ्थ वन इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पावर, ठीक है। पावर फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके कुछ फार्मूलाज है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड वही फार्मूलाज जो हैं हर क्वेश्चन में बहुत यूज़ होंगे, ठीक है। तो मैं आगे आपको वो फार्मूलाज बताऊंगी, अगर आपको वो फार्मूलाज आई समझ तभी ये टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज़ में वो क्या कहता होता है कि डेरिवेटिव्स कैन बी ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स वेयर दे आर मैनेजेबल एज दे हैव ओनली वन ऑफ द अबव फंक्शन करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आप 3x की पावर 6 है प्लस x² माइनस 6 कैन बी ब्रोकन अप एज सच, मीन्स अगर आप इस फंक्शन को डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मीन्स आप देखें कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल है वो नीचे आएगा, उस एक्सपोनेंशियल में से एक चीज़ माइनस हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18x की पावर 5 प्लस, इसी तरह से x² को अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, आपने इस बात को अच्छे से याद करना है, ठीक है। याद रखना है आपने इस बात को कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। ये चीज़ें अभी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, डिफरेंशियल फार्मूलाज है, ठीक है। डेरिवेटिव में अगर आपको ये सारे फार्मूलाज आएंगे तो आपको डेरिवेटिव आएगी, अदरवाइज़ आपको डेरिवेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो है वो डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज है और इन फार्मूलाज को आपने अच्छे से जो है वो याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि अगर आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, cos x आएगा। cos x का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, sin x माइनस साइन एक्स आएगा। tan x का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो sec² x आएगा। cot x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस cosec² x आएगा। secant x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, secant x एंड tan x के। cosecant x का लेंगे तो माइनस cosecant x एंड cot x आएगा, क्लियर। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कॉमन फंक्शन एंड डेरिवेटिव मींस अगर कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अगर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। लाइन मीन्स कोई भी वेरिएबल x है, ठीक है, मतलब वो वेरिएबल लाइन पर है, मीन d/dx अगर आपका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर आप x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, 1।
ठीक है। स्क्वायर का डेरिवेटिव जब भी लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2x। स्क्वायर रूट का जब भी लेंगे तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1/2x e-1/2। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल का लेंगे तो वो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a एंड ax। और आपने एक बात जो है वो बहुत अच्छे से याद करनी है, रखनी है, कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। सिमिलरली जो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी हमेशा सेम रहता है, और वो क्या रहता है, अगर ex है तो ex से ex ही रहेगा, ठीक है। लोगार्थम का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x, तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1/x। ये सारे के सारे जो हैं वो रूल्स हैं डेरिवेटिव के। अगर आपको ये सारे रूल्स, ये फार्मूलाज याद होंगे तो आपका डेरिवेटिव आएगी, अदरवाइज़ आपको डेरिवेटिव नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट में भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मैंने फार्मूलाज जो हैं वो रिटर्न कर दिए हैं। आपने ये सारे फार्मूलाज अच्छे से याद रखने, ठीक है। अगर आपको ये सारे फार्मूलाज याद होंगे तभी आपको डेरिवेटिव आएगी, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो सारे आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी। क्वेश्चंस आपको जब मैं करवाऊंगी तो आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखें कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कि वो क्या कहते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, ठीक है। ये मैंने फार्मूला में पीछे भी एक्सप्लेन किया इस बात को कि जो साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव हमेशा जो होता है वो क्या होता है, कॉज एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉज एक्स ही है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे जो रूल्स हैं मेन डेरिवेटिव्स के वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। इन रूल्स को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। फर्स्ट रूल इज़ पावर रूल। पावर रूल में वो क्या कहता होता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि y जो होता है वो हमेशा एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। या एफ ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा y के इक्वल होता है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन्स कोई भी फंक्शन, ठीक है। तो वो क्या कहता होता है कि एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एक्स एन, मतलब पावर नीचे आएगी और पावर में से एक अगर आप माइनस करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, पावर रूल होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखें, पावर रूल में वो क्या कहते होते हैं कि टेक द एक्सपोनेंट, मीन्स आपने एक्सपोनेंट लेना है, मल्टीप्लाई इट बाय द कोफिशिएंट एंड डिक्रीज द एक्सपोनेंट बाय 1। इसमें भी मैंने यही किया कि टेक द एक्सपोनेंट मीन्स मैंने जो एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या चीज़ है, 5 है, ठीक है। मल्टीप्लाई इट बाय द कोफिशिएंट से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट क्या है, ये हमारे पास 3 है, ठीक है। एंड डिक्रीज द एक्सपोनेंट बाय 1। एक्सपोनेंट क्या था, 5 था, उस 5 में से मैंने एक 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया, 15x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास पावर रूल था कि टेक द एक्सपोनेंट करना है हमने, multiply it by the coefficient and decrease the exponent by 1, it is called power rule। एक्स एन, यही देखें, ये हमारे पास पावर रूल का फॉर्मूला है कि एक्स एन अगर हमारे पास गिवन है, उसका डेरिवेटिव अगर आपने लेना है तो वो क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस 1। मीन्स एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो नीचे आएगी और उस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड उस एक्सपोनेंशियल में से आपने एक चीज़ माइनस करनी है, कोई भी वैल्यू आपको दी गई होगी, ठीक है, उसमें से आपको -1 करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, चेन रूल आ जाएगा, ठीक है। अब आप पावर रूल के एग्जांपल्स देखें, जब आपको एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 5x5, ठीक है। वो क्या कहते होते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x5 है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5f(x4) आ जाएगा, ठीक है। मीन्स उसने क्या किया, एक्सपोनेंशियल को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और उस एक्सपोनेंशियल में से -1 कर दिया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया 5x4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल 2 में वो क्या कहता होता है कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू x1/4। तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स वो क्या कहते होते हैं कि जो पावर थी वो नीचे आ गई, पावर में से एक जो है वो माइनस किया, माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया वो क्या आ गया, 1/4 x3/4। दिस इज़ दी पावर रूल, ठीक है। ये क्या था, हमारे पास पावर रूल था, पावर रूल की एग्जांपल थी।
जनरल पावर रूल, ठीक है, वही चीज़ है मैंने आपको बताया था। अब मैंने इसमें बहुत सारी एग्जांपल इसीलिए अपलोड किए ताकि आपको सब अच्छे से जो है वो एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप जो है वो क्लियर हो, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1/4x² माइनस 7 होल स्क्वायर रूट है, ठीक है। वो क्या कहते होते हैं कि अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के थ्रू, ठीक है, तो किस तरह से लेंगे, ठीक है। अब देखें ये चीज़ ओवर में है, ये चीज़ अगर ऊपर चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, -2 होगा, ठीक है। जब वो -2 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, xn मतलब पावर रूल की जो स्टेटमेंट होगी वो बनेगी। इसके बाद आपने पावर रूल अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि किस चीज़ के इक्वल होगा, -16x डिवाइडिंग बाय 4x² माइनस 7 क्यूबिक। सिमिलरली वो क्या कहते होते हैं कि अगर आप x³ का पावर रूल लेंगे तो किस तरह से करना है, आगे उसने फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे ये देखें कि xn जो है, ठीक है, विथ इट इज़ इक्वल्स टू xn-1, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया, उसने x3 मतलब x3 वैल्यू लिखी, उसके बाद उसने वो फार्मूला अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 3x², ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में वो क्या कहता होता है कि 1/x, ठीक है। सबसे पहले आपने ये रेसिप्रोकल फॉर्म है, इस फॉर्म को आपने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, x-1 की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। लेट्स देखें आप यहाँ पे कि x-1 की कंडीशन जो है वो बन रही है। फिर आपने पावर रूल का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है और उसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या आ जाएगा, -1/x² आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती होती है 5x³ कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 5x³ के 5x³ का जो डेरिवेटिव हो वो क्या आएगा, ठीक है। इस पर भी आपने चेन रूल पावर रूल जो है वो अप्लाई करना है। पावर रूल जब आप इस पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एंड में क्या आ जाएगा, 15x² आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं पावर रूल की, आप इन एग्जांपल्स को खुद करेंगे। जब आप इन एग्जांपल्स को खुद करेंगे तो आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड रूल आ जाता होता है वो कौन सा है, प्रोडक्ट रूल, कि आपको कोई भी दो फंक्शन जो हैं वो दिए जाएंगे, उन दो फंक्शंस का आप जो है वो किस तरह से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। आप यहाँ देखिए, आप दो डेरिवेटिव है मतलब दो फंक्शन है हमारे पास f एंड g, ठीक है। इन f एंड g हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे कि कोई भी दो फंक्शन अगर आपको दिए गए हैं, उन दो फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो किस तरह से लेंगे, आपने इस तरह से डेरिवेटिव लेना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। सेकंड का डेरिवेटिव लिया तो यह हमारे पास क्या आ गया, g', ठीक है। सिमिलरली सेकंड एज इट इज़ रखना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। फर्स्ट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कोई भी दो फंक्शन दिए गए हैं तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, फर्स्ट वन इज़ एज इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट वन इज़ डेरिवेटिव, ठीक है। तो आगे वो क्या कहता होता है कि ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट रूल का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब वो क्या कहता होता है कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स, ठीक है। किस कॉज का डेरिवेटिव और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। कॉस का डेरिवेटिव पीछे मैंने फार्मूला सारे आपको बताए हैं, आपने उन्हें बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है हमेशा कॉज ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया कि कॉज ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन ऑफ एक्स एंड कॉज ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब दो फंक्शन है हमारे पास, कॉज ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि दो फंक्शन जब दिए गए हो तो उसका डेरिवेटिव आपने किस तरह से लेना है, फर्स्ट वन इज़ एज इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही किया कि कॉज ऑफ एक्स को फर्स्ट मतलब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा, साइन का डेरिवेटिव लिया, कॉज ऑफ एक्स आ गया, दरमियान में प्लस का साइन होता है, ठीक है। जब आगे आप देखेंगे कि कोस का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन आएगा तो प्लस माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस इज़ द
डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट रूल। मीन्स मैंने इसी चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन किया ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको दो फंक्शन दिए गए हैं ए एंड बी, कोई भी फंक्शन आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसका आपने डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, फर्स्ट वन इज़ एज इट इज़, सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर। यहाँ पे देखें कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया गया। एफ ऑफ एक्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे उसने कौन सा फंक्शन दे दिया है, 3x+1 ब्रैकेट में ई एक्स स्क्वायर अप्लाई किया। मीन्स हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन पे आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मेन फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती होती है कि एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन मतलब ई एक्स स्क्वायर उसने एज इट इज़ रखा, ठीक है। उसके बाद उसने फर्स्ट फंक्शन का मीन्स उसने सेकंड फंक्शन जो है ना 3x+1 का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो उसने इसको चीज़ को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बन गई वो क्या आ गई, ई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 6x² + 2x + 3। दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का मेन फार्मूला क्या है कि दो फंक्शन है हमारे पास, उसको किस तरह से अप्लाई करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम्स। मैंने आपको जो है वो पीछे क्वेश्चंस भी करवा दिए, उनका सॉल्यूशन भी करवा दिया है। ये आप प्रॉब्लम्स है ये आपने खुद करनी है। जब आप ये खुद करेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड रूल है डेरिवेटिव का कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं और वो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो उन दो फंक्शन को आपने किस तरह से डेरिवेटिव करना है, ठीक है, उनका किस तरह से डेरिवेटिव लेना है। तो दिस इज़ दी क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल में अब वो क्या कहते होते हैं कि टू हेल्प यू रिमेंबर f/g डैश मीन्स आपको कोई भी फंक्शन दिए गए हैं f/g, तो इसका डेरिवेटिव आप किस तरह से लेना है, आपने लो डेरिवेटिव हाई माइनस हाई डेरिवेटिव लो ओवर द लाइन एंड स्क्वायर द लो। मीन्स जो नीचे वाला फंक्शन आपको दिया गया है इसका आपने स्क्वायर लेना है, फिर इस नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ ऊपर राइट करना है, ठीक है। और जो ऊपर वाला फंक्शन है f, इसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश माइनस फिर जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है f उसको एज इट इज़ सेम रखें और नीचे का डेरिवेटिव ले लेना है मीन्स d डैश, ठीक है। दिस इज़ दी क्वोशिएंट रूल। मीन्स नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर नीचे वाला सेम एज इट इज़ ऊपर राइट करना है, फिर ऊपर वाला जो फंक्शन दिया हुआ है मीन्स f, ये फंक्शन ऊपर दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, f डैश आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज़, ठीक है, और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेना g का, तो वो क्या आ जाएगा d डैश, ठीक है, सॉरी g डैश, ठीक है। दिस इज़ द क्वोशिएंट रूल। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, इसकी एग्जांपल आ जाती है। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ x बाय x मीन्स in our case f is equals to cos, g is equals to x. We know from the table f is equals to minus sin of x. आपने क्या करना है सिंपली, ठीक है, यहाँ पे जो है ना cos x बाय x पे जो है वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद द डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x बाय x, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया कि लो डेरिवेटिव हाई माइनस हाई डेरिवेटिव लो डिवाइडिंग बाय ओवर द लाइन एंड स्क्वायर द लो, ठीक है। मीन्स नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर नीचे वाला सेम एज इट इज़ ऊपर, ठीक है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने यही किया, फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हर चीज़ को सिंप्लीफाई किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोज ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द क्वोशंट रूल। ठीक है, ये क्वोशंट रूल हमारे पास क्या था, थर्ड रूल था। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विच इज़ इक्वल्स टू 2/x के 2/x को आप किस तरह से डेरिवेटिव करेंगे क्वोशंट रूल अप्लाई करके। ठीक है, 2/x को देखो उसने जो है वो क्या किया, डेरिवेटिव किया। ठीक है, डेरिवेटिव किस तरह से किया उसका, कि नीचे वाले वैल्यू का स्क्वायर लिया, नीचे वाला सेम एज इट इज़ ऊपर लिया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन टू का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, ठीक है, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा और नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, एक्स डैश का। तो इसने इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद कांस्टेंट 2 है, 2 का डेरिवेटिव हमेशा 0, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि वो 0 होता है। ठीक है, डॉट एक्स माइनस 2 डॉट एक्स डैश मीन डी ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास 1 होता है डिवाइडिंग बाई एक्स के। 0 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वो 0 हो जाएगा, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2/x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास माइनस 2/x स्क्वायर जो है ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए पावर फंक्शन विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट y इज इक्वल्स टू x माइनस n। ठीक है, ठीक है, इसमें वो क्या कहता है कि आपने इस पर भी क्वोशंट रूल अप्लाई किया करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वही काम किया है कि क्वोशंट रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो क्या आ गया, माइनस n/x n-1। ये हमारे पास इस एग्जांपल का आंसर आ गया। ठीक है, सेम आपने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद जो है वो हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में वो क्या कहता होता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडिंग बाई x माइनस 1। ठीक है, उसने इस चीज़ को क्या किया, इसने सिंपली जो है ना क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप अगर ये करना चाहते हैं कि मीन्स क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप x प्लस 1 को y का नेम दे दें, x माइनस 1 को v का नेम दे दें और सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, आगे सेम एज इट इज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें आगे उसने क्या किया कि वी कैन राइट y डैश विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडिंग बाई x माइनस 1 डैश। ठीक है, मीन्स यहाँ पे भी उसने क्या किया कि क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया, x माइनस 1 का स्क्वायर फिर ऊपर वाला का डेरिवेटिव और नीचे वाला एज इट इज़ माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद वो क्या कहता होता है कि प्लस एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -2/x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका रिजल्ट आ जाता होता है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 थी जो कि क्वोशंट रूल की एग्जांपल थी। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 भी एज इट इज़ है कि y इज इक्वल्स टू 3/x 3 है। ठीक है, इसको आप डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, -9/x 4। यहाँ आप देखें कि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो -9/x 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल नंबर 5 देखें आप। एग्जांपल नंबर 5 में वो क्या कहता होता है कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 2x माइनस 1 एट x इज इक्वल्स टू 1। मीन्स ये एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। इस एग्जांपल में वो क्या कहता होता है, यहाँ तक तो सेम कंडीशन थी। ठीक है, कि आपने यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई किया, क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो क्या आ गया, -4/2x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये रिज़ल्ट आ गया। उसने आगे क्या किया यहाँ पे कि क्वेश्चन में देखें एट x इज इक्वल्स टू 1, मीन्स जो आंसर आया है यहाँ तक, ठीक है, उसमें आपने x की जगह एंड में क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। ठीक है, जब आपने एट x इज इक्वल्स टू 1 द डेरिवेटिव इज इक्वल, मीन्स जब आपने x की जगह 1 पुट किया तो 1 पुट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो क्या आ गया, -4 आ गया, -4/1 स्क्वायर मीन्स -4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल नंबर 5 थी जो कि क्वोशंट रूल की एग्जाम्पल थी। ठीक है, नाउ एट द एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक देन यू आस्क मी। थैंक यू।